नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक रोती हुई मां का वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रही हैं कि अब उनका घर आने का कोई मकसद नहीं। इनफैक्ट उनके जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनके 23 साल के बेटे साहिल धनेश्रा की जान चली गई। साहिल अपनी मां का इकलौता सहारा थे। सोशल मीडिया पर साहिल की मां का दर्द भरा वीडियो वायरल है, जिसमें वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। वो इसे एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर कह रही हैं। घटना 3 फरवरी की है, जब साहिल ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। आरोप है कि उस वक्त गाड़ी को एक 17 साल का नाबालिग ड्राइव कर रहा था। हादसे के वक्त उसकी बहन भी साथ थी। आरोप है कि दोनों फन स्पीड गेम के लिए रील शूट कर रहे थे। गाड़ी पर पहले से ओवर स्पीड के 12 चालान ऑलरेडी है। इस तरीके से घनघोर लापरवाही इस मामले में है। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट के वक्त एक अन्य कैब ड्राइवर भी घायल हुए, जो कि उस वक्त अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके खाना खा रहे थे। उनके सामने कुछ मीटर दूर पर एक बस खड़ी हुई थी। साहिल को टक्कर मारने और घसीटने के बाद ये स्कॉर्पियो पीछे से कैब से टकराई और कैब टकराई सामने जाकर बस में। इसमें कैब ड्राइवर अजीत भी बुरी तरीके से घायल हुए और इससे ये पता चलता है कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट था ओवर स्पीडिंग के कारण। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, जिसमें उसकी उम्र 17 साल दर्ज की गई। इसीलिए पुलिस ने आरोपी के पिता को MV एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार्जशीट में नामजद किया। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के तहत केस दर्ज किया है, जो नाबालिग को वाहन चलाने देने वाले अभिभावक या फिर मालिक को जिम्मेदार ठहराता है। क्या है ये सेक्शन 199A? मोटर व्हीकल एक्ट में 1988 में ये एक्ट बना था। उसके अंदर साल 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन जोड़ा गया 199A। इसके अंदर संशोधन के बाद ये सेक्शन जुड़ा और इसके अनुसार अगर कोई नाबालिग यानी कि जुवेनाइल इस एक्ट के तहत कोई अपराध करता है, तो उसके लिए उसके अभिभावक या फिर वाहन का मालिक दोषी माना जाएगा। कोर्ट नाबालिग द्वारा वाहन चलाने को अभिभावक की सहमति मानता है, जब तक कि पेरेंट ये साबित न कर दे कि उन्हें पता ही नहीं था और उन्होंने अपने बच्चे को रोकने की पूरी कोशिश की थी। अब इसमें सजा क्या होती है? अगर जुर्म साबित हो जाता है तो मूल अपराध की सजा के अलावा 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना होता है। ऐसे पेरेंट पर सीधे सीधे सेक्शन 199A के तहत आपराधिक मुकदमा चलता है, जिसमें जेल और जुर्माना शामिल है। इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद्द हो जाता है और नाबालिग को 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। यानी जब तक कि वो 25 ईयर्स का नहीं होगा, उसके लिए किसी भी तरीके का लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। सिविल रूप में पीड़ित परिवार हत्या या फिर लापरवाही के लिए मुकदमा क्लेम कर सकता है और इंश्योरेंस कंपनी भी पेरेंट से यानी जो नाबालिग के पेरेंट है उनसे रिकवरी कर सकती है। हमने एक ऊपर बात कही थी मूल अपराध की, उसे भी समझना जरूरी है। इसमें कहा गया था कि मूल अपराध के साथ साथ MV एक्ट के ये सेक्शन 199A भी लागू होता है। तो मूल अपराध क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है लापरवाही से ड्राइविंग, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये मोटर व्हीकल कानून और BNS दोनों से ही जुड़ता है। BNS सेक्शन 281 रैश ड्राइविंग या लापरवाह तरीके से वाहन चलाना इसमें आता है और इसकी सजा है 6 महीने तक की जेल और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। कोर्ट इसमें परिस्थितियों का आकलन करता है, उसके अनुसार ही सजा का निर्धारण होता है। दूसरा होता है दुर्घटना में चोट। अगर सिंपल हर्ट हुआ है, अगर एक्सीडेंट में साधारण तरीके से किसी को चोट लगी है, तो BNS सेक्शन 125A होता है और इसमें चोट पहुंचाने के लिए 1 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तीसरा जो केस होता है वो होता है दुर्घटना में गंभीर चोट लगना, यानी कि ग्रेवियंस इंजरीज होना। अगर मामला गंभीर है, हड्डी टूटी है या फिर कोई स्थायी नुकसान हुआ है, अपंगता आ गई है, तो BNS सेक्शन 125B के तहत इस मामले में 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों भी लागू होते हैं। चौथा जो सीन है वो होता है दुर्घटना में मृत्यु, यानी डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये सबसे गंभीर सेक्शन है। इसके अंदर BNS सेक्शन 1061 यानी कि लापरवाही से मृत्यु कारित करना ये माना जाता है और इसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माना होता है।
लेकिन अगर ड्राइवर मौके से भाग जाए और पुलिस को सूचना भी नहीं दे तो फिर ये गंभीर अपराध बन जाएगा और बीएनएस सेक्शन 1062 के तहत इसमें सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों होंगे। अब इसे 199A से भी जोड़कर समझ लेते हैं। अगर ये सब अपराध नाबालिग ने किया है तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 199A के तहत अभिभावक या फिर मालिक पर ये सारे मूल अपराध सजा के रूप में लागू हो जाएंगे। साथ ही अतिरिक्त 3 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना भी होगा। तो अगर आपके घर में भी 4 व्हीलर है या फिर कोई बड़ा वाहन है और बच्चे भी हैं तो जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चों को हमेशा समझा कर रखें कि रैश ड्राइविंग से ज़्यादा दूसरों का जीवन कीमती है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।